जैसा एशिया कप में देखा वैसा वर्ल्ड कप में देख लेंगे, और क्या होना जी, हमें जाना पड़ेगा। एट दी एंड होना वही है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल गया, सारा कुछ छोड़ दिया उसने, भाड़ में गई है सारा कुछ, आ नहीं सकता मैं। मेरी हालत क्या होती है, अब मैं वॉशरूम भी जाना होता है, मैं वॉशरूम जाना भी मतलब गवारा नहीं चाहता। होना पड़ेगा, पहले बता चुका हूँ, पाकिस्तान को एग्री होना पड़ेगा। दे आर जेंट्स एंड वी आर जस्ट लाइक एंट्स। देखिए जो एक प्लेयर की जो इनकम है ना, मंथली इनकम, वो पाकिस्तान की पूरी टीम की मंथली इनकम के बराबर है। कुछ पैसा वगैरह का लेन देन हुआ होगा जी, ठीक है। जैसे पहले होना तो यही चाहिए था कि पहले नजम सेठी इतने दावे ना करते, और दूसरे ये भी कह रहे हैं कि $45 मिलियन का हमें नुकसान होगा, जो है वो पाकिस्तान के अंदर ना करवाएं, ये भी हम पे एहसान ना थोपें। पैसों का सौदा था इनके लिए, घाटे का सौदा था इनके लिए। अब नैरेटिव बिल्डिंग इनकी ख़राब हुई। नजम सेठी को नहीं मानना चाहिए था, मेरे ख्याल से उनकी गैरत में थोड़ा सा मसला आ गया। लोग खुद गए कि भाई पाकिस्तान आ रहा है, कि पाकिस्तान क्या बड़ी चीज़। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज का हमारा सवाल जी ये है कि मुझे ये बताइएगा कि फाइनली पाकिस्तान मान गया है कि इंडिया जो है, हम लोग इंडिया के साथ मैच जो है वो न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलेंगे एशिया कप का। क्या कहेंगे आप इस बारे में? तो देखें जी, पहले दावे नहीं करने चाहिए थे ने कि जी हम इंडिया को ले आएंगे पाकिस्तान, नहीं तो हम एशिया कप नहीं करवाएंगे, और एशिया कप पाकिस्तान के अंदर होगा और इंडिया पाकिस्तान के अंदर आके खेलेगा नहीं खेलेगा। तो हमारे नजम सेठी साहब ने काफ़ी दावे किए थे, लेकिन अब दुबई गए हैं BCCI के साथ इनकी, और ICC के साथ ACC जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ इनकी मीटिंग हुई है। देन कुछ ऐसे मुआहदात हैं जो तय किए गए, और एक रिपोर्ट में ये भी कह रहे हैं कि अगर जी हम पाकिस्तान में नहीं करते, और ये हम सुनने में यह कि 3 मैचेज जो पाकिस्तान के अंदर करवाने हैं वो भी हम पे एहसान मत करें जी, ना करवाएं। जहाँ पे हमने पूरा PSL आप न्यूट्रल पॉइंट पर करवा रहे, पूरा एशिया कप आप न्यूट्रल पॉइंट पर करवा रहे हैं, तो देन ये तीन वाला भी हम पे एहसान ना, 4 मैचेस जो है वो चार मैचेज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ना करवाएं, ये भी हम पे एहसान ना थोपें। इसका यही नुकसान तो हमें ये होगा, पहले तो कोई नुकसान ये होगा हमारी ट्रैफिक बंद हो जाएगी और की, और क्या होने से ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा ये है कि भाईजान जब मामला तय हो चुके हैं, और दूसरा है कि ये भी कह रहे हैं कि $45 मिलियन का हमें नुकसान होगा अगर हम एशिया कप नहीं खेलने जाते। तो हमारी इतनी वो हम बियरनेस नहीं कि हम उतना नुकसान बियर कर सकें। हमारी इकॉनमी पहले स्ट्रगल कर रही है, तो हमारी मैनेजमेंट एक तो फजूल है। पहले होना तो यही चाहिए था कि पहले नजम सेठी इतने दावे ना करते कि जी हम नहीं जाते, नहीं करते हुए हम जी पहले इतने जी आसमान से कलाबे मिला दिए कि हम ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, वो क्या की सब मीडिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर ये सारी सिचुएशन है तो क्या होना क्या चाहिए था असल में? अगर नजम सेठी ने बयानात दिए थे तो उन पे कायम क्यों नहीं रहे? कायम रहना चाहिए था ना, कायम इसलिए कि मुआहदा तय पा गए हैं। कुछ पैसा वगैरह का लेन देन हुआ होगा जी, ठीक है। जैसे पहले पास्ट में चलता है वैसा भी अब चला होगा जी, ना और क्या होना जी। क्यों BCCI कहाँ पे और PCB कहाँ पे है? BCCI के अंदर जो उनकी जो टोटल जो उनकी एक मंथ की जो उनकी जो बजट है ना, वो पाकिस्तान की PCB के सारे सालाना बजट के बराबर है। उनके एक खिलाड़ी की जो, एक प्लेयर की जो इनकम है ना, मंथली इनकम, वो पाकिस्तान की पूरी टीम की मंथली इनकम के बराबर है। सो हाउ कैन वी कंपेयर PCB विद BCCI? दे आर जेंट्स एंड वी आर जस्ट लाइक एंट्स एंड वी कैन डू एनीथिंग ऑन देम। हम उनको कुछ कर नहीं सकते, हम उनको कुछ बिगाड़ सकते ही नहीं है। बिग 3 का आपको पता होगा, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो उसके अंदर उन्हें ICC पे उनकी इजारादारी है। ICC तो चलता उनके कहने पे है, वो हमारा कहना कब मानेगा? ICC के सामने ये नहीं चलना कि जी हम वो हैं फलां टीम है ये वो। अगर ये पाकिस्तान इसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो पाकिस्तान हर सूरत जाएगा वहाँ पे, पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएगा तो BCB को किसी ने पूछना नहीं है। अच्छा, 45 मिलियन का नुकसान जो था, जब उसको देखा गया $45 मिलियन का नुकसान, तो डिसाइड किया गया यहाँ से कि दुबई में हम लोग एक न्यूट्रल ग्राउंड के अंदर खेल लेंगे। अच्छा, इस सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि वाकई ही में ये जो डिसाइड किया गया है ये बेहतर है हमारे लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए? एक हिसाब से बेहतर भी है, क्योंकि हमारी इकॉनमी पहले स्ट्रगल कर रही है, हम इतना नुकसान बियर नहीं कर सकते। तो एक हिसाब से ये भी बेहतर फैसला लिया है कि भी हम वहाँ पे चलो खेल लेंगे, वहाँ पे जाके कर लेंगे ये वो। एक मेरे हिसाब से, इन माई ओपिनियन, ये एक अच्छा फैसला था कि चलिए हम नुकसान से बचते हुए हम ये कह रहे हैं कि चलो हम वहाँ जाके करवा लेंगे मैचेस। बाकी जो 4 मैचेस वाला एहसान हम पे थोपा है ना, ये भी ना करते। अगर इन्होंने यही अब बाद में भी करना था तो पहले ही इनको पता था कि इसके आफ्टरशॉक्स क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, इसके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे। भारत का नुकसान होना है तो पहले ही ऐसी बातें ना करते, पहले इतने आसमान से कलाब में ना बताते, और ना इनके तू मैं इनकी गालम गलोच इनके ऊपर होती है। अच्छा, कहा यह जाता है कि जब इस तरह का कोई सिचुएशन और बाइकआउट करना हो, या एशियन कप से या वर्ल्ड कप से, तो गवर्नमेंट को जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है। आपको क्या लगता है कि एशियन कप तो पाकिस्तान एग्री हो गया है, क्या पाकिस्तान इस चीज़ पर भी एग्री हो जाएगा कि इंडिया जाके खेलेगा? पाकिस्तान को एग्री होना पड़ेगा, पहले बता चुका हूँ, पाकिस्तान को एग्री होना पड़ेगा। पाकिस्तान का नहीं जाता तो PCB को किसी ने पूछना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि PCB की औकात ही कुछ नहीं है सर।
मैं देखें जी, अब अगर पीसीबी की कुछ अंदर कुछ होता तो एसीसी की जो ऐसी लेकिन नजम सेठी की तरफ से जब ये सब कुछ डिसाइड किया गया तो उनकी तरफ से तो ये कहा गया है कि अब आपको हम वर्ल्ड कप में देखेंगे, तो ये आपको क्या लगता तो है कि जैसा एशिया कप में देखा वैसा वर्ल्ड कप में देख लेंगे, और क्या होना जी, हमें जाना पड़ेगा। एट दी एंड होना वही है कि पाकिस्तान इंडिया जाके खेल के आएगा, दैट्स ऑल। हम जितना मर्जी करें, हम जी न्यूट्रल पॉइंट पे खेलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट पे खेलेंगे। उन्होंने कहना नहीं भी आना है तो आओ, नहीं तो खसमा रखाओ सिर, यही होना है, एट द एंड यही होना है। बिल्कुल ठीक। साद, आज हम आपसे ये सवाल करने आए हैं कि फाइनली पाकिस्तान एग्री कर गया है कि न्यूट्रल ग्राउंड पर एशिया कप खेला जाए इंडिया के साथ। क्या कहेंगे आप, क्या कैसे होल सिनेरियो को देखते? पहले पाकिस्तान ने भाई फट्टे चुके रहे, हम नहीं जाएंगे, अगर वो नहीं आएंगे हम नहीं जाएंगे, ये वो फला। फाइनली इंडिया पाकिस्तान मान गया, तो अब क्या सीन है? नहीं, फिर ज़रूरत क्या है मतलब मैचेस करने की पाकिस्तान में भी। अब देखें, अब जो दुबई का जो वेन्यू है, आपको पता है कि वो एक बड़ा स्टेडियम है, वो मेरे ख्याल से 25,000 उसकी कैपेसिटी है, या शायद उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अब देखें, जो दुबई है उसमें इंटरनेशनल जो मतलब जो लोग आते हैं वहाँ पे जो लोग देखने आते हैं, वहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा मिल सकती है आपको। और जैसे कि आप पाकिस्तान के हालात हैं कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से फ़ॉरेन लोगों का आना भी यहाँ पे ना बहुत मुश्किल है। और अब आप देखें, ये कोई हाल ही नहीं है, अब पाकिस्तान के रह गए हुए। अब एशिया कप की अगर हम लोग बात करें तो एशिया कप के अंदर अब फाइनली जब नजम सेठी एग्री कर गए हैं, तो ये जो तमाम तर सिचुएशंस थी, ये जो तमाम तर सूरत हाल थी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में ये सब एग्री करना हमारी सोवरेनिटी के लिए, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ठीक था? नहीं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं ठीक था। हमें अपनी जो पोजीशन है उस पर हमें कायम रहना चाहिए था, और हमें ये चाहिए था कि हम ना अपने जो नैरेटिव है ना, हमारा जो हमारी सोवरेनिटी है, वो हमारे ना बिल्कुल हम स्ट्रॉन्ग रखें उसको, कि लोग फिर कहें कि क्योंकि अब देखें वर्ल्ड कप होना है, वो भी इंडिया में होना है, और जो पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है, पाकिस्तान में एशिया कप होना है, पाकिस्तान में अब इंडिया को बहरहाल आज नहीं तो कल नहीं तो आना पड़ेगा। और एक और बात बता दूं आपको, अब जैसे देखिए कबड्डी की जो टीम्स हैं, कबड्डी की जो इंडिया की टीम्स हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं, टेनिस की जो टीम्स हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं। जब बाकी स्पोर्ट्स पाकिस्तान आ सकती है तो वाई नॉट बीसीसीआई? ठीक है। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये सारी सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन आखिर क्यों नजम सेठी मान गए? नजम सेठी को नहीं मानना चाहिए था, मेरे ख्याल से उनकी गैरत में थोड़ा सा मसला आ गया। उनको नहीं मानना चाहिए था, और उनको अपने नैरेटिव पे फंसा। तो यही कहना चाहूँगा कि उनको बस पैसे ही नज़र आ रहे हैं अब, और क्या कह सकते हैं। अब लालच और करप्शन इनका यही एक शोबा है, और अब देखें उनके लिए घाटे का सौदा भी है। अब वो उनको बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में ऑलरेडी नजम सेठी जो कह रहे थे, जो पाकिस्तान पीसीबी कह रहा था, तमाम तर चीज़ें जो है वो झूठी साबित हो गई, अब फाइनली वो लोग खेल रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, और इंडिया जो है वो अब जैसे उन्होंने डिमांड किया था वैसे ही हो रहा है, तो आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही होगा? पाकिस्तान जो है इधर देखेगा उधर देखेगा और इंडिया चला जाएगा? वैसे ये करना नहीं चाहिए था। अगर वो बॉयकॉट कर रहे थे तो हमें भी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना चाहिए था, और उसके बाद फिर चैम्पियंस ट्रॉफी भी उन्होंने बॉयकॉट किया था। वैसे लड़ाई हमें करनी नहीं चाहिए। और अब आपको पता है कि पहले न्यूज़ आ रही थी कि जो नजम सेठी है वो मान गए, और नजम सेठी ने कहा है कि अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे इंडिया, अगर इंडिया नहीं आ सकता पाकिस्तान तो इंडिया नहीं जाएंगे। अब वो खुद अपनी जो ज़ुबान है उससे फिर गए हुए हैं। और जो आईसीसी में आपको पता है, आईसीसी की जो कमांड है वो भी इंडिया के पास है, और बीसीसीआई तो है ही इंडिया का। तो अब इनके लिए पैसों का सौदा था, इनके लिए घाटे का सौदा था, इनके लिए अब नैरेटिव बिल्डिंग इनकी ख़राब हुई। अब देखें, हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और इस तरह आसान काम नहीं है। और इसी तरह हमें ना अपने पहले तो हमें अपनी गेम इंप्रूव करनी पड़ेगी। हम ओडीआई में बेशक फ़र्स्ट आ गए थे, लेकिन अब दोबारा फ़र्स्ट नहीं रहे, आपको पता है। और इसी तरह हमें अपनी गेम इतनी बिल्डअप करनी पड़ेगी कि लोग खुद कहें कि भाई पाकिस्तान आ रहा है, कि पाकिस्तान क्या बड़ी चीज़ है। अब इस तरह करके हमें अपनी तो आपको लगता है कि अभी तक इस तरह का है नहीं हमारा इमेज? नहीं, अभी इतना अच्छा नहीं है। अब हमें और टूर्स करने चाहिए, हमें और सीरीज़ करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में फ़ॉरेन लोग आएँ, पाकिस्तान में मैचेस कराने चाहिए। पहले मैंने कहा था कि दुबई में कराने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में भी होने चाहिए, और पाकिस्तान में पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें लानी पड़ेगी। हमारे जो पाकिस्तानी एंकर्स हैं वो बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं जयशा का, क्या कहेंगे आप, आखिर क्यों? अब देखिए, ये भी नैरेटिव बिल्डिंग है कि अब जो व्यूअरशिप है
पाकिस्तान और इंडिया की, ये सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अब लास्ट जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो उसने द रॉक ने उसकी एडवर्टाइजमेंट की थी। अब आप इससे देख सकते हैं कि हॉलीवुड तक हमारी रीच गई हुई है। हम पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है ये अभी से नहीं कब से चलती आ रही है, और इसकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए पाकिस्तानी एंकर्स को तो फिर दे हैव टू चूज़ वन साइड। और क्या कहेंगे आप? और मैं ये कहूँगा अब कि जब मैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखता हूँ तो फिर मेरी टिकटिकी हिलती नहीं है। और मैं अगर मुझे अब मैं बता नहीं सकता मैं मेरी हालत क्या होती है। अब मैं वॉशरूम भी जाना होता है, मैं वॉशरूम जाना भी मतलब गवारा नहीं चाहता कि अब मतलब इतना इंटरेस्टिंग मैच होता है, इतना इंट्रूसिव मैच होता है कि कोई भी जो क्रिकेट का शौकीन है या क्रिकेट का शौकीन नहीं भी है, इनकी राइवलरी देखने में का जो ऑन फील्ड है, जो लोग जैसे पाकिस्तान जैसे बॉलिंग कर रहा होता है उनका, जो उनकी वो एक अलग ही एनर्जी होती है, वो डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली एनर्जी, क्राउड की एनर्जी, और मतलब क्राउड की एनर्जी पीक पे होती है। मतलब ऑडियंस में भी वो लोग आपस में शुगर लगा रहे होते हैं। अब इस तरह भी है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम? साबिर। साबिर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। एशिया कप में जो है पाकिस्तान जो है हेड करने वाला था, होस्ट करने वाला था। फाइनली पाकिस्तान मान गया कि न्यूट्रल ग्राउंड पे खेला जाएगा इंडिया के साथ। तो फिर कहाँ गई नजम सेठी की बातें? वो जो कह रहे थे कि भाई हम लोग नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं मानी जाएगी, सारी बातें कहाँ गई? सिर्फ उसको सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ पैसा नज़र आया और उसने सिर्फ एक स्प्रेड बोल गया और उसने कहा बाहर में जाइए सब कुछ। फाइनली पाकिस्तान एग्री हो गया है। 45 मिलियन का नुकसान जो है, पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा नुकसान हो रहा है, चलो रहने तो, सारी बातें छोड़ो, हम लोग जाके न्यूट्रल ग्राउंड में करा लेते हैं। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्या हमें अपनी बातों पे पूरा उतरना चाहिए था? बिल्कुल उतरना चाहिए था, पर उनको सोचना भी चाहिए था कि ये गलत तो नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो उन्होंने अपना सारा कुछ देखा, पैसा उसको नज़र आया, उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बोल गया, सारा कुछ छोड़ दिया, उसने बाहर में गई है सारा कुछ। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम? मेरा नाम अली रज़ा जी। अली रज़ा साहब, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं, और सवाल है जी ये कि आपके ख्याल में एशिया कप के लिए मान गया है पाकिस्तान के न्यूट्रल ग्राउंड में खिलाएगा इंडिया को, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? मान गया पाकिस्तान तो अच्छी बात है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान का मैच क्राउड पसंद करता है, ठीक है, तो आई लाइक इट। लेकिन सर अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो पहले तो जो है नजम सेठी की तरफ से बड़े बड़े बयानात आ रहे थे कि अगर वो नहीं खेलेंगे तो हम नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फाइनली जब अब मीटिंग हुई है तो नजम सेठी के बयान जो है वो चेंज हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग एग्री करते हैं कि हम न्यूट्रल ग्राउंड सेट कर देंगे, सिर्फ 4 मैचेस यहाँ पर होंगे। तो ये तो एक्चुअल में एक तरह से पाकिस्तान होस्ट भी नहीं कर रहा। बात यह है कि जी इंडिया प्रीमियर लीग है, जो IPL है, ओके, उसमें इतना पैसा है कि हर प्लेयर वहाँ खेलने के लिए जाने के लिए तैयार है। सही है, वो हर प्लेयर को ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान बोर्ड इतना पैसा इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, ठीक है, इसलिए इंडिया के हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम इतना पैसा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हमारी गवर्नमेंट नहीं पैसा इतना लगा सकती, हमारी जो मैनेजमेंट है वो इतना पैसा नहीं लगा सकती। हमारी प्रॉब्लम है पैसे की। ठीक है, और ऑलरेडी हमारा मुल्क IMF का बहुत ज़्यादा मकरूज़ है, तो ये तो क्रिकेट है, चलता रहता है इसके साथ। तो आपको क्या लगता है सर कि जैसे कि नजम सेठी की तरफ से कहा गया कि इनको हम वर्ल्ड कप में पूछेंगे, तो आपको क्या लगता है क्या पूछने वाले हैं? क्या पूछने वाले? कुछ भी नहीं पूछेंगे, जीत जाएंगे इंशाल्लाह ताला।